दोस्तों, कपड़े के किसी भी व्यापारी से आप पूछ लीजिए कैसा चल रहा है तो रोते हुए ही नजर आपको आएगा। लेकिन फिर भी रोज नई कपड़े की दुकानें खुल रही है। दोस्तों, आज खड़ा हूं मैं किड्स वियर के ऐसे सेक्शन के अंदर जहां के मैं रिटेल व्यापारियों की अगर बात करूं तो वो अपने ही शहर में बैठ के किसी न किसी से परचेज करते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक रिटेलर की जिसने ऑलरेडी दुकान करी हुई है। एक फ्रॉक जब वो देखता है कंज्यूमर उसके यहाँ आकर के, तो अपने बगल वाले दुकानदार के यहाँ भी वही फ्रॉक मिलती है, उसके बगल वाले के यहाँ भी वही फ्रॉक मिलती है, क्योंकि एक सेल्समैन आता है कंपनी का और सबको दिखा के जाता है, सबको बेच के चला जाता है। दोस्तों, सेल्स के ऊपर आप बहुत ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं परचेज के ऊपर। जितनी आपकी परचेज स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपकी सेल अपने आप स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। सेल बाई प्रोडक्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सेल डिपेंड करती है आपकी परचेज के ऊपर। दोस्तों, जब हिंदुस्तान की खोज हुई थी तो वास्को डी गामा कहीं से उठ के हिंदुस्तान के अंदर आया था। जो इंडिया गेट बना हुआ है बॉम्बे के अंदर, वहाँ से प्रवेश किया था हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की खोज करने के लिए। लेकिन आप हैं कि वहीं बैठे बैठे हिंदुस्तान को खोजना चाहते हैं, वहीं बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट को जो लाके दिखा दिया बेचना चाहते हैं, तो कैसे होगा? वो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, आपको परचेज पे ध्यान देने के लिए अपना एरिया, अपनी जगह छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। वहाँ पहुँचना पड़ेगा जहाँ वो प्रोडक्ट बनता है, जहाँ उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, जहाँ ये एक एक सीक्वेंस बनती है, जहाँ ये नेट बनता है, जहाँ ये मोतियों की माला बनती है, फिर जाके ये पूरा प्रोडक्ट तैयार होता है। और वो जगह है सूरत। जैसे वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान की खोज करी थी, वैसे ही हर एक व्यापारी को खोजना पड़ेगा कि वो कपड़ा कहाँ बनता है, तब जाके आपकी सही परचेज हो पाएगी। क्योंकि परचेज अगर सही नहीं होगी तो सेल आप सही नहीं कर सकते हैं। अगर सही करेंगे तो मार्जिन पूरा नहीं कमा पाएंगे। मार्जिन की अगर बात करूं तो किड्स वियर के अंदर जितना मार्जिन है उतना शायद किसी प्रोडक्ट के अंदर है ही नहीं। कपड़े की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, कि कपड़े के व्यापारी से आप अगर पूछते हैं कि कैसी ग्राहकी है, क्या है, तो रोते हुए नजर आएगा। क्यों रोता है? इसीलिए रोता है। फिर भी कपड़े की दुकानें खुलती है, मार्जिन कम मिलता है तो भी कपड़े की रोज नई दुकानें खुल रही है। टाटा, अंबानी, बिरला, कौन ब्रांड कपड़े में नहीं आ रहा है वापस? जिनकी शुरुआत, जिनकी नींव कपड़े से पड़ी, आज रिलायंस ट्रेंड्स आउटलेट्स ला रहा है, जूडियो कपड़े के आउटलेट्स ला रहा है। क्यों ला रहा है? क्योंकि कपड़ा आज एक एसेंशियल प्रोडक्ट ही नहीं रह गया है, खाली तन ढांपने के लिए नहीं रह गया है, आज वो फैशन से जुड़ चुका है। आज हर एक सेगमेंट में, चाहे वो किड्स वियर हो, चाहे वो मेंस वियर हो, चाहे वो वुमेन्स वियर हो, हर सेगमेंट के अंदर इतना मार्केट बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन उस बड़े मार्केट को ग्रैब करने के लिए आपको अपना एरिया छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा उस जगह जहाँ पे कपड़ा बनता है।